नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास प्रोग्राम यूपी बोले। इस समय हमारी मौजूदगी बस्ती जिले के अमहट घाट पर है। आपको बताना चाहेंगे, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यह नदी जो है वह कुआनो नदी है और कुआनो नदी की बदहाली और इसकी स्थिति कैसे सुधर पाए, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ जिले के संभ्रांत लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है या जो स्थितियां हैं इस पर किसकी लापरवाही है। क्या नाम है आपका? अंकुर उपाध्याय। ये नदी जो है ये अमहट घाट, इसकी साफ सफाई को लेकर आप प्रशासन से क्या बात करना चाहेंगे? प्रशासन से और साथ में जनता से, दोनों लोगों से निवेदन है कि जिसे हम नदियों को एक माँ के रूप में देखते हैं, तो उसकी साफ सफाई भी जरूरी है। यहाँ पे भी हम देखते बहुत इसकी दूषित जल हो चुका था। रात में बैठते थे एक स्मेल भी आती है। ऐसी बहुत सारी यहाँ की नहीं, सारी नदियों की यही स्थिति है। तो इसके लिए हम सब तमाम बजट आया हुआ है, जैसे नमामि गंगे यमुना प्रशासन के लिए और सारी चीज़ें। तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार है, सर, प्रशासन भी और जनता भी। इसके लिए हमें जनता भी इसमें सहयोग करे और प्रशासन भी, तो भी साफ हो सकती है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, हम बात करते हैं। सर भैया, क्या राय है आपकी इस साफ सफाई को लेकर? क्या करना चाहिए जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन अकेले इस चीज का जिम्मेदार नहीं है। जिला प्रशासन के साथ साथ जो उसके और कई क्रम है, जिला प्रशासन है, तहसील की व्यवस्था है, फिर ब्लॉक है, फिर आपका नगर पालिका है, जिला पंचायत है, ऐसे तमाम सारी संस्थाएं हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। जिला प्रशासन तो एक तरीके से सबके ऊपर है, वो काम करती है। लेकिन मैंने भी एक विषय पे फिर से बात हुई थी, तो मैंने उसमें यही बात कही थी कि जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का किसी भी क्षेत्र से, जगह से, स्थान से लगाव नहीं होता है। वो अपनी नौकरी करने आते हैं, वो अपनी नौकरी करके चले जाते हैं। उनका लगाव सिर्फ कागजों से होता है, और कागजों से लगाव होने के नाते वो बहुत सारे बदलावों के विषय में नहीं सोचते हैं। बजट आया, बजट खत्म होना चाहिए, उसी पे काम होता है। काम हुआ या नहीं और वो उस स्थान के लिए उपयोगी है कि नहीं, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा, स्थानीय सामाजिक संस्थानों को सोचना पड़ेगा, और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जैसे पत्रकार महोदय हैं, इस तरह के लोगों को सोचना पड़ेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी क्रम में आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया भी है। मैं न्यूज नेशन की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इतने अच्छे विषय को उठाया है। किसी भी सफाई अभियान है या स्वच्छता अभियान है, इसके लिए सामाजिक संस्थाएं सिर्फ क्या कर सकती हैं, आपके लिए अभियान चला सकती हैं, समाज में संदेश दे सकती हैं, एक जागरूकता फैला सकती हैं। लेकिन क्रियान्वयन का काम संवैधानिक संस्थाओं का है। करोड़ों के बजट आते हैं, वो चले जाते हैं, स्थिति जस की तस रह जाती है। अभी कुछ संस्थाओं द्वारा कुआनों पे छठ के अवसर पर कुआनो आरती चित्रांश क्लब द्वारा किया जाता है। बहुत सारे नौजवान छठ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। ऐसे कुछ न कुछ गतिविधियां यहाँ पर होती रहती हैं। जब वो लोग गतिविधियां करते हैं तब पता चलता है कि अमहट घाट का भी कोई महत्व है, अमहट घाट पे भी लोग जाते हैं। अच्छी बात है कि उसके कारण बहुत सारे लोग अमहट घाट पर आते हैं, उसको पहुंचते हैं और देखते हैं व्यवस्था। कुछ यहाँ पे कंक्रीट के काम हुए हैं। कंक्रीट के काम को करना, सिर्फ एक सीढ़ियां बना देना, कंक्रीट के प्लेटफॉर्म बना देना, इसको विकास नहीं कहते। विकास तब आप कहेंगे जब जिससे आम जनमानस जुड़ जाता हो। आप एक फुटफॉल देखिए कि अमहट घाट पर कितनी फुटफॉल डेली होती है, आम जनता में कितने लोग यहाँ पर आते हैं। किसी की मजबूरी ना हो, किसी को पूजा अर्चन ना करना हो और किसी को श्राद्ध कर्म इस तरह के कार्यों के लिए ना आना हो, तो कितने लोग अमहट घाट को एक तरीके से पिकनिक स्पॉट की तरह घूमने के लिए, बच्चों को लेकर के शाम के समय वॉकिंग के लिए कितने लोग आते हैं। अगर वो संख्या नहीं बढ़ पा रही है, इसका मतलब हमारी सारी योजनाएं विफल हैं। हम लोगों को, पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। दरअसल छठ को लेकर महिलाओं का खास तौर से ये त्योहार रहता है, तो साफ सफाई को लेकर इस पर आप क्या कहना चाहें? जी भैया, हम लोग चित्रांश क्लब के अध्यक्ष हैं हम, और अभी नई नियुक्ति हुई है हमारी। हम छठ पूजा के सफाई के अभियान पे अभी हम लोग आरती भी कराते हैं इसमें। तो जब कुआनो मैया की आरती होती तो सफाई नगर पालिका के लोग करवाते हैं, सफाई होती है। लेकिन उसके बाद जब पूजा अर्चना हो जाता है, फिर छठ पूजा भी आता है, तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत अधिक, और थोड़ा सबको मतलब असुविधा भी लगता है।
लेकिन लोग पूजा तो करेंगे ही, पूजा करते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। मतलब बता रहे हैं कि नील की पानी आई थी एक बार और इतना ज्यादा साड़ी सबका खराब हुआ, मछलियां सारी मर गई, सब किनारे किनारे तैर रही थी, ऐसे मरी पड़ी हुई थी कि पैर नहीं रख पा रहे थे हम लोग कि मतलब पैर रख करके पूजा करें। मतलब उसको सफाई करवानी चाहिए, तो प्रशासन को भी देखना चाहिए था ये सब चीज, लेकिन नहीं देखते हैं। और यहाँ पूजा अर्चना आए दिन होती रहती है, यहाँ तक कि लड़कियों की अगर शादी का कोई मामला होता है तो दिखाने के पर्पज में ऐसे दूर से मंदिर पे आके लोग दिखाते हैं। इतना अच्छा ये स्थल हो गया। तो हम सबसे अपील करेंगे प्रशासन से भी, और अपने क्लब के द्वारा और सारे क्लब है, सब लोग मिलके अगर अच्छा काम करें ये सफाई अभियान का, तो बहुत अच्छा होगा। और कुआनो मैया का भी बहुत अच्छा प्रसाद भी सब लोग उसका सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल तो जीवन ही है, जल ही जीवन है, तो जल ही सब अशुद्ध रहेगा। तो क्या करेंगे, भगवान भोलेनाथ का अगर अभिषेक कराना हो तो इस जल से कैसे हम लोग करा सकते हैं? हम पी नहीं सकते हैं तो बाबा को कैसे चढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए प्रशासन को और हमारे नगर वासियों को सबको सिर्फ सोचना पड़ेगा कि अच्छे से अपना दायित्व निभाएं सफाई। थैंक यू। भैया एक हमारे साथ और मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया नदी के साफ सफाई को लेकर? नदी की साफ सफाई का भी देखिए, बगल का जिला है गोरखपुर, और रामगढ़ ताल जो था वो पूरे गोरखपुर का कल कचरा जो भी था वो उस ताल में जाता था। लेकिन आज प्रदेश सरकार की पहल से, वहाँ के महापौर की पहल से आज वो कितना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरा है। कई लोगों की आजीविका का संसाधन केवल रामगढ़ ताल बन चुका है। आज बस्ती जनपद में बगल में वन विहार बना। बहुत साल पहले हम सभी छोटे थे, वन विहार जैसी जगह से कुआनो नदी वहां से भी निकल रही है, और उस जगह जो आज के समय में केवल गलत कार्यों का, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, वहां पे लोग जाते हैं और कोई भी एकदम सरकार उदासीन बनी हुई है। पता नहीं क्या ऐसी बात है कि गोरखपुर और अयोध्या के बीच में बस्ती जनपद एक पेंडुलम की तरह बन के रह गया है। बस्ती जनपद की जीवनदायिनी कहे जाने वाली माँ गंगा, माँ कुआनो, जिसकी आरती देव दीपावली के अवसर पर, कुआनो आरती के अवसर पर, और तमाम ऐसे संगठन हैं जो इसके साफ सफाई के लिए कार्य करते हैं, परंतु कागजों में जो सफाई कार्य होता है वो धरातल पर नहीं दिखता है। हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, उनके पास तमाम मुद्दे हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकृष्ट किए। तमाम अभी बहन जी बता रहे थे कि मछलियां मर गई थी। वास्तविकता है कि पिछले साल मछलियां ऊपर तैर रही थी। ये पुल आज 5-6 साल हो गया इस पुल को टूटे हुए। हम इसको ऐतिहासिक विरासत की तरह डेवलप कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस पुल का निर्माण किसने करा है। हम बच्चों को एक हिस्टोरिकल प्लेस दे सकते हैं। उधर घाट पूरे खाली पड़े हुए हैं, छठ में भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है, लोगों के पैर में कांच टुकड़े ये सब गड़ते हैं। हम उधर भी घाटों का निर्माण कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, व्यायामशाला बना सकते हैं, ओपन जिम बना सकते हैं। साथ ही साथ अभी पूर्व सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी जब रहे तो उन्होंने, आपको पता होगा कि किस तरीके से कुआनो से लेकर कलकत्ता जाने के लिए उन्होंने जल मार्ग पे शिप चलाने की बात की, या जो माल है उनको वहां तक पहुंचाया जा सके जल मार्ग के तहत। लेकिन वो सारे कार्य आज तभी सफल होंगे जब इस नदी पे चलना सुगम हो जाएगा। हाँ, बस्ती जनपद का व्यक्ति, आम जनमानस जब तक इस नदी को लेकर सचेतेगा नहीं, इस नदी के उत्थान के लिए, इस नदी के कायाकल्प के लिए नहीं सोचेगा, तब तक ये नदी इसी तरीके से उपेक्षा का शिकार रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम काजी फरदान अहमद है। क्या कहना चाहेंगे नदी पर? सब देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कह दी है। एक छोटी सी बात ये कि ये नदी गंदी क्यों, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन फेल है, यहाँ पे हमारा नगर पालिका फेल है, और हम लोग भी इसमें फेल है। जैसा कि राम प्रताप जी ने बताया कि हम लोग के घर में मूर्ति टूट जाती है या कोई भी हवन पूजन का चीज़ होता है, हम लोग लाके यहाँ फेंकते हैं। उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि एक अलग स्थान इसी में बना दे। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिस जिले में है वहाँ से एक नदी निकलती है। ऐसा बहुत कम जिले में, बहुत शहरों में होता है। दूसरा ये कि अभी हमारी बहन ने कहा कि हम लोग जब आते हैं यहाँ पे तो पूजा करने तो साड़ी काली पड़ जाती है। हमने देखा कि हमारे पड़ोस में हमारी माताएं बहनें जो आती हैं यहाँ पे छठ पूजा में, जब वो अंदर जाती हैं चांदी का पायल पहने रहती हैं, वो जब निकलती है काला पड़ जाता है बच्चा। उसका रीज़न ये है कि इसमें केमिकल आ रहा है। ये केमिकल इसलिए आ रहा है कि हमारे बगल में कुछ फैक्ट्रियाँ हुई जिसका केमिकल इस नदी में सारा आता है, तो इसमें भी थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। इसमें क्या माना जाए, जिला प्रशासन की लापरवाही? बिल्कुल लापरवाही। भाई साहब क्या नाम है भैया? प्रकाश मोहन श्रीवास्तव, अध्यक्ष चित्रांश क्लब बस्ती। और सबसे पहले न्यूज नेशन और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हम कुआनो नदी के तट पर हैं। आपने बहुत सही सवाल उठाया है और ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक कि हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं सुधार करेगा। और तमाम लोगों ने यहाँ पे, जैसे हम लोग चित्रांश क्लब से हैं, चित्रांश क्लब की आरती हर साल यहाँ होती है अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद छठ पूजा होता है। तो मैं ही प्रशासन से मांग करूंगा कि अभी पिछले जब कुआनो आरती हुई थी तो पंडित सरोज मिश्र बाबा जी ने ये मांग किया था कि यहाँ से ये सिल्ट हटाई जाए, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और ये सिल्ट अभी तक नहीं हटी है। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि यहाँ पे परमानेंट सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो ताकि ये साफ सफाई रोज चले। एक दिन के करने से कोई साफ सफाई नहीं होती है। हम लोग भी प्रयासरत हैं। अभी जैसा कि हमारे मित्र ने अभी कहा कि जो है पानी पीने से दूषित एक बच्चे की मौत हो गई थी, तो इस पे हमको सचेतना होगा, हमको अपनी चेतना को जागृत करना होगा। हम सभी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और हम जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट अस्थायी नियुक्ति हो और उसके बाद जो है यहाँ के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। दूसरी तरफ ये जो पार्क बना है, नगर पालिका ने बनवाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही पार्क अगर बगल में हो जाए तो यहाँ पे जो जनता है, जैसे घूमने का स्थान है सबके, वो अपने परिवारों को यहाँ ला सके, घुमा सके, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे घर खुद ही एक पार्क बन जाए हमारे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेष नारायण गुप्ता है। क्या कहना चाहेंगे इस नदी के ऊपर? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे वहाँ तमाम त्यौहार मनाया जाता है और बड़े बड़े त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा है और दीपावली में है, तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जैसे उधर काफी जगह है तो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बनवा दिया जाए, ताकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पे मूर्ति वहाँ फेंक दिया या जो भी उनके घर का सामान है उधर उधर फेंक दिया, उस गड्ढे में वो डाल दें। तो इससे ये होगा कि ये दूषित होने से बचेगा। तो ये प्रशासन से मैं बार बार अपील करना चाहूंगा कि इस पे थोड़ा ध्यान दे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बार बार भाषणबाजी होता है, बार बार यही होता है, काम कुछ नहीं होता। जब धरा पे कोई काम हो दिखे तब समझ में आता है। अच्छा, हर वर्ष छठ में या उस तरीके से तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा एप्लीकेशन देना या शिकायत करना, क्या इसका कुछ असर पड़ता है? जैसे बस्ती जिले में सामाजिक संगठन कई हैं, लेकिन चित्रांश क्लब एक ऐसा क्लब है और ऐसा सामाजिक संगठन है जो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और आज कुआनो नदी पे जो आरती होती है कुआनो मैया का, ये चित्रांश क्लब की पहचान हो गई है। माँ कुआनो की आरती एक पहचान हो गई है। और संगठन हमें नहीं लगता कोई इतना आवाज उठाता है, ये नदी के लिए बोलता है, इसके सफाई के लिए बोलता है। एक चित्रांश क्लब है जो हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखता है। तो मैं चाहूंगा प्रशासन से कि थोड़ा ध्यान दे। काफी सामाजिक संगठन है, तो अगर हम कोई बात कहते हैं तो उस पर पहल उस पर। ये क्या कहना चाहेंगे? मैं विनय सिंह, निवर्तमान जिला महामंत्री हिंदू युवा। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐतिहासिक पौराणिक नदी मनवर नदी से जुड़े हुए कुआनो माँ के सुंदरीकरण और स्वच्छता को प्रश्न आपने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। सब लोगों ने तो अपनी अपनी राय दिया। मैं भी निवेदन करता हूँ, सरकार का प्रथम यह जो है योजनाओं में से है स्वच्छता। सरकार हमेशा तत्पर है नदी सुंदर हो, मंदिर स्वच्छ हो। अगली सरकारों ने मंदिरों को ध्वस्त किया था, कहीं पुताई नहीं होती थी, नदियां बहुत ही देर छेड़ स्थिति में थी। काफ़ी सुधार हुआ है, सुधार धीरे धीरे होगा। लोगों ने अपना राय दिया, अच्छा है। मैं भी मांग करता हूं कि केवल माँ कुआनो की आरती करने से, माँ कुआनो में एक दिन जलकुंभ ही निकाल देने से, माँ कुआनो के जो रोक है पानी का उसको 1 मिनट में हटा देने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनप्रतिनिधि जिसको हम लोगों ने चुन कर भेजा है, उसको इसीलिए चुन कर भेजा है कि हमारी नदियों को स्वच्छ करे, हमारे मंदिरों को स्वच्छ करे, हमारे समाज की सुरक्षा करे, हमारे देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है। अगर हमारा अधिकारी, वो भी एक लोगों ने बताया कि अधिकारी कुछ समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, अधिकारी को कंट्रोलर के लिए रूप में हम जनसेवक को चुनते हैं। जनता उसी के लिए चुनती है कि अधिकारी को जा करके सूचित करे, उनसे कहे कि सरकार की 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ रुपया नदी के लिए आया है, उसको आप कहाँ खा गए।
ये जनप्रतिनिधि की काम है। और हम निवेदन करेंगे अपने नगर पालिका अध्यक्ष से, वो अगर आगे आएंगे तो उनके पीछे करोड़ों की संख्या में बस्तीवासी आगे आकर के और कुआनो माँ को साफ करेंगे। पंडित जयप्रकाश उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे? पहले हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। पहले स्वयं की मनसा बनानी चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं और गंगा के किनारे जाएं तो वहाँ कूड़ा कचरा ना फेंकें। दूसरी बात, उसके बाद अपने परिवार को सुधारना चाहिए कि आप वहाँ जाओ तो कूड़ा कचरा ना फेंको। तब अपने संबंधित व्यक्ति को भी सुधारना चाहिए। उसके बाद जनप्रतिनिधि को सुधारना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि सुधर जाएंगे कि अधिकारी तो आता है चला जाता है, अभी भाई साहब ने कहा है, तो पहले तो अगर जनप्रतिनिधि जिसको हम चुने हैं उनसे मांग करें कि आप जो गंगा के स्वच्छ का पैसा आता है वो बैंक खाली करके क्यों चला जाता है, गंगा जैसी की तैसी रह जाती है। इस पे भी मांग करना चाहिए और स्वयं सुधर के और ये सबको दृढ़ संकल्प होके सफाई का कार्य तभी हो पाएगा। शहर का पानी भी और शहर का गंदा पानी जो आता है उनका तो काम है जनप्रतिनिधि और अधिकारी का काम हो तो हम बंद नहीं करा सकते। अधिकारी का काम है वो उनसे मांग करे फैक्ट्रियों से कि आप जो है इसमें स्वच्छ जल, कूड़े कचड़ गंदा जल ना फेंकें और स्वच्छ जल का इसमें उपयोग हो और सबको सुधर के इसको गंगा की सफाई करनी चाहिए, तभी सुधार होगा। अच्छा, ये जो शहर का गंदा पानी आता है इस पे किसकी लापरवाही? नगर पालिका की मानते हैं? ये तो सत्य है, ये अधिकारियों की लापरवाही है और नगर पालिका की लापरवाही तो है ही, जनप्रतिनिधि की लापरवाही है। जो हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, नगर पालिका चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख जैसे अधिकारी हमारे हैं और हमारे पदाधिकारी हैं, इनको सबको सुधार लाके तभी गंगा की सफाई हो पाएगी। ये थे जिले के संभ्रांत लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय दी कि नदी को कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। एक साथ मुकर होकर उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि इसकी स्वच्छता को खास तौर से ध्यान दिया जाए और इसमें जल्द से जल्द सुधार लाया जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।